तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यूसीएल गेम वीक 1 जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। इट स्टार्टेड विद अ नील नील ड्रॉ बिटवीन न्यूकासल एंड एसी मिलान। अब इस मैच को अगर आपने देखा है स्कोर लाइन से तो इट्स अ नील नील, बट अगर आपने इस मैच को देखा है तो यू कैन सी कि निक पोप ने काफ़ी ज़्यादा चांसेस रोके हैं। स्पेशली लियाओ ने जो बैक हील करने की कोशिश की थी जिसके अंदर ही फेल्ड, एंड वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फॉर एसी मिलान टू गेट दैट लीड इन दैट पॉइंट। और उसके अलावा जरूड ने भी काफ़ी चांसेस मिस किए हैं। तो अगर आपने मैच देखा है तो यू नो दैट एसी मिलान कुड हैव वन दिस गेम, इवन दे कुड हैव स्कोर्ड 2 or 3 goals, but it was a nil-nil draw thanks to a lot of saves which were made by Newcastle's goalkeeper Nick Pope, जिन्होंने बेसिकली उनको इस गेम में रखा। और इस गेम को देखकर ये फील हुआ कि इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर न्यूकासल टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। ऑब्वियसली किसी भी टीम के लिए चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो दे आर रेडी टू फेस बिग टीम्स like Paris, BVB or Milan, or all like the teams they have in their group. Or I think they're gonna have a very difficult time qualifying out of this group stages to the round of 16. Or I think they're gonna be fourth in my opinion. I think Milan or BVB would secure the third place with Paris taking the first position. और Paris की बात की जाए तो Paris won 2-0 against BVB. They were struggling in first half. They had some chances, but BVB की defending बहुत अच्छी थी, and they were putting a very good fight against Paris, considering कि Paris के home में game हो रहा था. But BVB were very good in the first half, especially Sule, Hummels and Wolf were very good, and Schlotterbeck was also very decent in the first half. Attacking department में इतना कुछ किया नहीं BVB ने first half में भी. Second half में there was some chances, but उतना कोई prominent chance है वो नहीं था. दैट इज़ द रीज़न दे वर नॉट एबल टू स्कोर इन दैट गेम. और पेरिस वन दिस गेम 2-0 थैंक्स टू द पेनल्टी जो कि किलियन एम्बापे ने स्कोर की, ऑल्सो अ गोल फॉर अशरफ हकीमी. और इस गेम का जो मैन ऑफ द मैच था दैट वाज आल्सो अशरफ हकीमी. सो ही हैड अ वेरी डिसेंट गेम. और इस वक्त जो हमारा ग्रुप ऑफ डेथ है इट इज़ लाइक सबसे ऊपर जो है वो पेरिस सेंट जर्मन है, देन एसी मिलान एंड जो न्यूकासल, क्योंकि उन दोनों को एक एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट शेयर किया उन्होंने, बिकॉज एसी मिलान जो है वो ड्रॉ कर पाए हैं न्यूकासल से. दैट इज़ द रीज़न दे शेयर्ड 1-1 पॉइंट. और इसके अलावा अगर बात करें BVB की तो राइट नाउ एज फॉर नाउ आफ्टर दी यूसीएल गेम वीक 1 वो जो है वो फोर्थ पोजीशन पे. बट आई थिंक के न्यूकासल फोर्थ पे होगा या मिलान फोर्थ पे होगा, फिर इनमें से कोई थर्ड पे होगा. BVB मुझे लगता है सेकंड आएगी. आई थिंक दे वुड प्रोग्रेस टू द ग्रुप स्टेजेस, और पेरिस जो है वो ये ग्रुप इजीली मेरे ख्याल से जीत जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू a great victory. Barcelona is already in a very good form, and they showed that इन्होंने बेल्जियम के लीग लीडर्स को हराया 5-0 विद याओ फेलिक्स स्कोरिंग डबल. लेवेंडोस्की ने एक गोल किया था, एक जो है उनके प्लेयर ने ओन गोल स्कोर किया था, जबकि गावी ने 54th मिनट पे गोल किया था. वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ गुड याओ फेलिक्स हैज़ बीन प्लेइंग रियल बेटिस के अगेंस्ट भी. ही वाज एक्सेलेंट, एंड नाउ अगेंस्ट दिस टीम बेल्जियम की जो टीम है इसके अगेंस्ट भी याओ फेलिक्स वाज एवरीवेयर. ही हैड अ वेरी डिसेंट गेम. ही हैड असिस्ट एंड 2 goals. ही वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस गेम. लेवेंडोस्की वाज वेरी डिसेंट इन दिस गेम, एंड देन ऑब्वियसली रफीना आल्सो हैड अ वेरी गुड गेम. अगर आप गुंदोगन की बात करें, मिडफील्ड की बात करें, तो गुंदोगन वाज वेरी गुड. डियोंग की भी गेम अच्छी थी. इट वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट इट वाज अ वेरी डिसेंट गेम फॉर डियोंग आल्सो. एंड बाल्डे, क्रिस्टेंसन, जाओ कैंसेलो एंड कुंडे आल्सो हैड अ वेरी गुड गेम. और ऑब्वियसली टर स्टेगन जो है ही केप्ट अ क्लीन शीट इन दिस गेम. तो इट वाज अ वेरी good and a very positive start for Barcelona, and they are right now leading their group. And I think कि उनका ग्रुप काफ़ी आसान है अगर आप दूसरे ग्रुप्स के साथ कंपेयर करो. और I think it's gonna be 18 points. I'm going for 18 points for Barcelona because the form they are in right now, I think it's gonna be 18 points for them इस season. They would easily be topping their group. नाउ मूविंग ऑन टू आरबी लेप्जिग. आरबी लेप्जिग जो है वो मैन सिटी के ग्रुप में है, और एज फॉर नाउ मैन सिटी आर नॉट लीडिंग देयर ग्रुप, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आरबी लेप्जिग इज लीडिंग दैट ग्रुप, क्योंकि गोल डिफरेंस की वजह से मैन सिटी सी देमसेल्फ इन सेकंड पोजीशन. मैन सिटी जो है उनका मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था, होना चाहिए नहीं था लेकिन हो गया था, क्योंकि दे कंसीडर्ड नियरली द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, और दे वर 1-0 डाउन इन द हाफ टाइम. और फिर उसके बाद हाफ आते ही अल्वारेज का डबल जो है उसको उनको बचा गया. एक फ्री किक जो कि कीपर की मिस्टेक हो गई थी, वो डायरेक्ट फ्री किक भी हो गई.
एल्वरेज की। तो एल्वरेज और कैसेमीरो इस वक्त जो है वो टॉप टू प्लेयर्स हैं इस वक्त यूसीएल टॉप स्कोरर्स में। एल्वरेज है, उसके भी दो हैं, या फिलिक्स के भी दो हैं, कैसेमीरो के भी दो हैं। तो हाँ, इस वक्त ऐसा सीन है। मैन यूनाइटेड और बायर्न के ऊपर मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो है वो मैंने पहले ही बना दी हुई है। इसके बाद बात करते हैं गैलातासराय और कोपेनहेगन की। इस वक्त गैलातासराय, कोपेनहेगन, बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ग्रुप जो है वो बायर्न म्यूनिख लीड कर रहा है, उसके बाद इट इज़ कोपेनहेगन एंड देन इट इज़ गैलातासराय, और लास्ट पे जो है वो इस वक्त मैन यूनाइटेड है बिकॉज दे लॉस्ट 4-3 अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। अगर हम बात करें गैलातासराय की और कोपेनहेगन की, तो कोपेनहेगन वर लीडिंग, दे स्कोर्ड 35th मिनट पे और दे स्कोर्ड अगेन, दे डबल देयर लीड 58th मिनट में। तो दे वर लीडिंग 2-0 आफ्टर 58 मिनट्स गैलातासराय के होम में, यानी कि तुर्की में मैच हो रहा था और दे वर लीडिंग, सो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मगर देन जो है एक प्लेयर को जेलरेड जो है उनके एक फुल बैक हैं, उनको रेड कार्ड हो गया था, जिसकी वजह से गैलातासराय जस्ट गॉट द कंट्रोल ऑफ द गेम बैक। हो सकता था क्योंकि अगर वो रेड कार्ड ना होता तो गैलातासराय जो है वो ये मैच हार जाता अपने होम में कोपेनहेगन के अगेंस्ट, और दैट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर मैन यूनाइटेड, क्योंकि मैन यूनाइटेड और गैलातासराय का एक प्रॉपर मुकाबला है कि कौन क्वालिफाई करेगा और कौन सेकंड पोजीशन जो है वो अवेल करेगा। मगर थैंक्स टू बोई एंड टेटेस गोल इन 2 मिनट्स गैलातासराय ने जो है वो अपने लिए एक पॉइंट ग्रैब कर लिया एंड सी देमसेल्व्स इन द थर्ड पोजीशन as for now. Then let's talk about a very interesting game. One of my favorite teams were against one of my most favorite teams these days because they play very good football. Real Madrid faced Union Berlin. It was a good game. Attacking wise उन्होंने इतना कुछ create नहीं किया। Arrizabalaga जो है he had a very semi decent game, but still again Union Berlin ने अटैकिंग वाइज इतना क्रिएट नहीं किया। अगेन जो मिडफील्ड है रियल मैड्रिड की हमेशा इज़ देयर फॉर देम, स्पेशली व्हेन विनीशियस इंजर्ड और मैड्रिड के पास कोई स्ट्राइकर भी नहीं है। ऐसे मौके में हमेशा मैड्रिड की मिडफील्ड जो है वो क्लच करके मौजूद होती है। एंड द सेम हैपेंड 90+4 पे यूड बिलिंगम थोड़ा सा मिसअप हो गया था, लाइक इतना कोई अच्छा गोल नहीं था मगर वो मिसअप हो गई थी सिचुएशन उस वक्त थोड़ी सी, कीपर भी मेरा से गिर चुका था, लेकिन गोल इज़ अ गोल एंड इट वाज अ वेरी मच नीडेड एंड अ वेरी क्रूशियल गोल। एंड जूड बिलिंगम जस्ट कैन नॉट स्टॉप स्कोरिंग फॉर मैड्रिड। व्हाट अ साइनिंग, व्हाट अ प्लेयर ही इज़, what a star, what a gem of a player he is for Real Madrid. And I think कि जूड बिलिंगम की साइनिंग के बाद वेल्वर्डे, कामाविंगा, शुअमैनी, Jude Bellingham himself, and Modric, Cruz, I think they have the most versatile, they have the most young and old mix midfield, best midfield in the world I think अभी भी जो है वो रियल मैड्रिड की है। एंड दे हैड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट यूनियन बर्लिन, बस गोल नहीं हुआ था, उसके अलावा दे डिड एवरीथिंग राइट। और 90+4 पे Jude Bellingham scored for them. They stole the 1 point away from Union Berlin, winning this game at the end, और thanks to again Jude Bellingham दे वन दिस गेम। इसके बाद बात करते हैं आर्सेनल की। आर्सेनल जो है वो कोई 10-15 साल बाद, 10-15 तो नहीं लेकिन काफ़ी सालों बाद जो है वो फिर से चैंपियंस लीग में आएंगे। एंड व्हाट अ वे टू कम बैक into this enormous competition. They won 4-0 this week against Saka, Trossard, Jesus, Odegaard, सब ने गोल, मतलब सारी फ्रंट थ्री ने गोल किया है। What an amazing game that was for Arsenal. और मतलब congratulations to all the Arsenal fans because like they played very good football. आर्सेनल में था, मतलब होम में था गेम, आर्सेनल का होम गेम था ये, बट ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड एवरीथिंग worked according to plan for Michael Arteta. We saw the midfield of Odegaard, Havertz and Rice गेम के अंदर कम्प्लीटली डोमिनेट किया आर्सेनल ने। तीनों जो अटैकर्स हैं उन्होंने भी गोल किया। ओडेगार्ड जो हैं उन्होंने भी अपना नाम लिखवाया स्कोर शीट पे। ट्रोसार्ड गॉट अ गोल एंड एन असिस्ट एंड सेम गोस फॉर साका हु गॉट अ गोल एंड असिस्ट। जीसस ने गोल किया, बाकी ओडेगार्ड का भी एक असिस्ट था और एक गोल था। इट वाज अ वेरी गुड गेम फॉर आर्सेनल और दे लुक अ वेरी गुड टीम आर्सेनल। आई थिंक दे आर एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट्स मेरे ख्याल से टू विन द चैंपियंस लीग। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू विन द चैंपियंस लीग बिकॉज लाइक काफ़ी गेम्स हैं अभी, इट्स वेरी क्विक टू जज, but the way they were playing against PSV and the confidence they have in themselves and the form they are in, you never know. Next up, Bayern Munich and United, वही जो मैं कह चुका हूँ, I've made a separate video on that. Again, it was not a good performance by Man United, intensity low थी, मगर किसी तरह तुक्के से 3 गोल मिल गए क्योंकि Ulcerich is probably worse than Onana, और Onana had a very bad game. But I think हो जाता है, goalkeepers make mistakes sometimes, and I think Eric Ten Hag has to still try to change some tactics and try to bench those players who are not performing well, especially players like Rashford. He's not playing good. You can give chances to Garnacho.
एंड लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन दैट, बट अगेन आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद जी बेनफिका जो है वो हार गई सैल्सबर्ग से 2-0, विच वाज अ वेरी वियर्ड गेम बिकॉज लाइक आई एक्सपेक्टेड बेनफिका टू विन, मगर सैल्सबर्ग 2-0 जो है वो बेनफिका से जीत गए। उसके बाद नपोली ने 2-1 हराया ब्रागा को। इंटर और रियल सोसिएदाद दिस सीजन इज यू नो अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम, दे आर जस्ट लाइक बायर्न लिवरकूजन, यू नो ब्राइटन जिस तरह होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टीम। They can even prove to be the dark horses of this year's UCLs, but they were literally winning against Inter Milan, who were the finalist of the last year's Champions League. But thanks to the last minute equalizer, no last minute nahi, lekin 87th minute equalizer for Lautaro Martinez, and they got themselves a draw and they shared 1-1 points from this game. Lastly we have Sevilla versus Lens, ये भी जी 1-1 था और इसमें भी दोनों टीम्स ने एक एक पॉइंट शेयर किया। तो ये था जी यूसीएल का गेम वीक 1। आई विल सी यू इन दी यूसीएल गेम वीक 2, लेकिन उससे पहले इस वीकेंड पे इट्स टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस आर्सेनल, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, लेट्स सी। आई थिंक आर्सेनल आर गोना विन इट, बट द वे दे आर प्लेइंग अंडर दैट ऑस्ट्रेलियन कोच जिसका नाम बहुत मुश्किल है, आई थिंक स्पर्स कैन ऑल्सो यू नो विन दिस गेम एंड गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। बट आई थिंक आर्सेनल की फॉर्म थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, तो आई विल गो with 2-1 for Arsenal. Saka and Odegaard scoring for Arsenal, and that one goal coming from the man in form for Spurs, Madison. बट या लेट्स सी, उस पर भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद उस पर जो है वो रिव्यू बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली में। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।